हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये इंश्योर कर दूंगा मैं कि आपको एसएससी, रेलवे, जीडी या रेलवे का ग्रुप डी या बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना एकदम तय है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका सिलेबस का बहुत सारा चीज़ में कवर होगा जीके से रिलेटेड। ठीक है, और जो क्वेश्चन है मैं अलग अलग एग्ज़ाम में आए पुराने क्वेश्चन से लिया हूँ जो कि रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है इसके लिए, है ना। अपना पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मायोलॉजी और बायोलॉजी। इसको जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पूछा जा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 ये भी रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया था एक बार, जीके के लिए, जीके से रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। इसके लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल बोला जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अपने को इसके लिए फिर 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो फिर इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है। इसके लिए जो सही उत्तर दिया गया है, 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है। इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है अभिनव तारा, या जिसे सुपरनोवा या नोवा भी बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है कि खगोलीय इकाई किनके बीच की औसत दूरी है, या किनके बीच की औसत दूरी को बताता है। तो उसके लिए भी अपने पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से इसका अपना पहला उत्तर जो है सूर्य और पृथ्वी, ये इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका अगर आपको उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं पता तो मैं इसको बता दूं, इसको दूरी का मात्रक है, दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष से। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विक्रिय दहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन सूर्य का मुख्य ऊर्जा है, का स्रोत है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन वह को ही गॉड पार्टिकल बोला जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर है, अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करें। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें एसएससी,
एसएससी और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसमें देते ही रहता हूँ, ठीक है। आता ही रहता है क्वेश्चन, अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। आप एक टेस्ट कीजिए कि आप 25 में कितना बनाते हैं। 25 में 25 अगर बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि गैनीमीड किस उपग्रह का नाम है, ठीक है। इसके जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह को गैनीमीड बोला जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है एक पारसिक बराबर कितना होता है। एक पारसिक बराबर कितना होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक पारसिक बराबर होता है 3.26, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो इसके लिए अपने को 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सेरेस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, अपने को इसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। इसके लिए 4 ऑप्शन अपने को दिया गया है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति जो है अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है सी, शुक्र है जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। अब प्रश्न नंबर 19 पूछा जा रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका अपने को सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पूछा जा रहा है ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा माना जाता है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हिग्स बोसान को मौलिक कण या इसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि भूर्य फांज का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो जो शुक्र ग्रह है उसको ही भूर्य फांज सांझा का तारा बोला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 पूछा जा रहा है कि प्लूटो को क्या माना जाता है ना। प्लूटो को क्या माना जाता है, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में एक सही उत्तर है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, बौना ग्रह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमा सेंटारी को ही पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा बोला जाता है। अगर आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप छत्तीसगढ़ में होने वाले टीचर भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा वो उसमें भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी शामिल करता हूँ एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का रिपीटेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको
पुरानी ईयर के क्वेश्चन और जो नए नए पैटर्न क्वेश्चन है अगर उसको पढ़ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।